हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश उन्हीं सत्र का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। ये तो हुआ क्या था कि 1997 में एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, इंडियन अमेरिकन का मतलब जो कल्पना चावला थी उनका बर्थ हुआ था इंडिया में। ठीक है, इंडिया में बर्थ हुआ था, वो बाद में वो यूएस सिटीजन हो गई थी। वो 1997 में इंडियन अमेरिकन वुमेन जो कल्पना चावला थी, वो एक पार्ट बनी, एक हिस्सा बनी किसका, इंटरनेशनल क्रू का। कौन से इंटरनेशनल क्रू का, जो कि अबोर्ड, अबोर्ड मतलब ऑन, मान लो ऑन द शिप या ऑन द अबोर्ड द वेसल। ठीक है, अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था उस पे जो इंटरनेशनल क्रू थे उसका पार्ट बनी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। ठीक है, ये पहली इंडियन वुमेन थी, बॉर्न मतलब पहली ऐसी इंडियन वुमेन थी स्पेस में जाने वाली। ठीक है, इसके पहले कोई इंडियन वुमेन स्पेस में नहीं गई थी। ठीक है, तो शी बिकम द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। सैडली दिस सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। सैडली यानी कि बहुत ही दुख की बात है कि जो सेकंड मिशन था इन कोलंबिया में वो एक ट्रेजेडी एक ट्रेजेडी के रूप में एंड हुआ। ठीक है, A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel। देखो, एक स्पेस शटल क्या होता है, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि स्पेस ट्रेवल के लिए रिपीटेड स्पेस ट्रेवल के लिए बना होता है। अनलाइक अ रॉकेट, मतलब रॉकेट से बिल्कुल अलग होता है, जैसे अलग होता है। जैसे कि रॉकेट क्या होता है, एक बार गया उसका काम खत्म, अब उसको हम रिपीटेड मतलब रिपीट करके दोबारा यूज नहीं कर सकते। बट जो स्पेस शटल होता है, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जिसको हम रिपीटेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन। अब हम कुछ वर्ड हैं इसको इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ मीनिंग हमको जानना है, जैसे कि नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मतलब कि कोई अगर जैसे मान लो इंडिया में बॉर्न हुआ, कल्पना चावला इंडिया में बॉर्न हुई, उसके बाद उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले लिया, तो मीन्स शी इज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। अब स्पेस क्या होता है, स्पेस नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर का जो एरिया होता है स्पेस होता है। ठीक है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि एक्सोस्फेयर के ऊपर का जो एरिया रहता है, यही आप मान लो कि ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसके जहाँ से एटमॉस्फेयर लेयर पूरा खत्म हो जाती है उसके बाहर का एरिया क्या है, स्पेस है। ठीक है, फ्रंटियर ऑफ स्पेस, अब जैसे कि होता है फ्रंटियर, पाकिस्तान फ्रंटियर, इंडियन फ्रंटियर, क्या होता है, एक सीमा होती है। ठीक है, एक बाउंड्री लाइन होती है, तो फ्रंटियर ऑफ स्पेस भी वही होता है। ठीक है, यानी ये स्पेस में होता है, स्पेस की सीमा। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ऑन, यानी कि अबोर्ड द वेसल, अबोर्ड अबोर्ड द क्राफ्ट, आप बोल सकते हो क्राफ्ट, यानी जो ऑन बोर्ड रहते हैं, अबोर्ड रहते हैं, यानी कि क्राफ्ट है उस पे जो लोग रहेंगे उनको अबोर्ड बोलते हैं। अबोर्ड मतलब कि आप ऑन मत मान लो, नॉर्मली हम वेसल हो गया, क्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, उस पे यूज करते हैं टर्म क्या, अबोर्ड द वेसल। ठीक है, अबोर्ड मतलब पर, आप समझ सकते हो पर। अगर आपको कोई बोलता है कि आई, सपोज आप किसी को बोल रहे हैं आप स्पेस क्राफ्ट पे हो, ठीक है, अबोर्ड का मतलब यहाँ पे आप समझ जाओ कि ऑन। लिफ्ट ऑफ एंड टेक ऑफ में डिफरेंट क्या होता है, जैसे लिफ्ट टेक ऑफ में क्या होता है, एरोप्लेन आप जानते हैं कि हवाई जहाज जब उड़ता है सबसे पहले वो क्या करता है, अपने रनवे पे भागता है। ठीक है, रनवे पे एक रन बनाता है, उसके बाद वो ऐसे एक पैराबोलिक आकार में वो फ्लाई कर जाता है, यानी कि रनवे पे ऐसे भागता हुआ ऐसे निकल जाता है। लिफ्ट ऑफ में क्या है, वो डायरेक्टली ऊपर उठता है। ठीक है, दिस इज लिफ्ट ऑफ। क्रू, क्रू मतलब जो भी काम करते हैं जहाज पे, यानी स्पेस क्राफ्ट में जो भी काम करते हैं उनको हम क्रू बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक न्यूज़ रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट यूएस का न्यूज़ रिपोर्ट है। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स। ट्रेजेडी इन स्पेस, ट्रेजेडी मतलब होता है बहुत ही दुखद पूर्ण घटना, यानी कि स्पेस में बहुत दुखद पूर्ण घटना हुआ, बहुत ही दुख दुख मतलब एक बोल सकते हो बहुत ही दुखद घटना हुई। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स, जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था वो टूट कर फ्लेम में बिखर गया। ठीक है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस स्ट्रेटजी, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसको जिसको मतलब सोचा ना गया हो।
या आप यहाँ पे बोल सकते अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसा होता है ना कि जो पहले कभी हुआ ही ना हो। ठीक है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेस स्ट्रेटजी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas toward its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है ना कि बहुत ही स्पीड से निकलना, क्रॉस करना। ठीक है, अब जैसे कि आप हो, आपका घर है, ठीक उसके ऊपर से कोई प्लेन तेजी से जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना चाहता है कि इस न्यूज़ में कि जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था, जो कि इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 अदर मेंबर थे, जो कि इनको कैरी कर रहा था कौन? कोलंबिया। तो जैसे ही ये टेक्सास एक सिटी है वहाँ पे, टेक्सास के ऊपर से जैसे ही प्लेन गुजरा, ठीक है? और वो टेक्सास के ऊपर से बहुत स्पीड से गुजरा, किधर? टुवर्ड इट्स लैंडिंग स्ट्रिप, अपनी लैंडिंग स्ट्रिप के साइड। 21 दिन की बात है, सैटरडे को, 1 फरवरी 2003 को। और उसके बाद ये फ्लेम में, मतलब कि टूटकर बिखर गया, फ्लेम में चला गया। एक आप बोल सकते हो कि टूटकर एक आग के टुकड़ों में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। और किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, जो भी 7 लोग थे उस पे, सारे के सारे मर गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। नासा क्या है? ये एक नासा है कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शटल क्या थी? जो स्पेस क्राफ्ट था, द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM 1930 हावर्स आईएसटी। आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो शटल था, यानी जो एयरक्राफ्ट था, वो नासा से अपना कॉन्टैक्ट कब खो देता? 9 AM। यूएस का टाइम देखें तो सुबह 9 बजे, और इंडिया का टाइम देखें तो 7:30 बजे शाम को। ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है कि मतलब इधर उधर डे है, उधर नाइट, हम ये ज्योग्राफी में ऑलरेडी देख चुके हैं और देखेंगे। ठीक है? एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम जोन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया में जब सुबह रहेगा तो यूएस में नाइट रहेगा। ठीक है, और यूएस में जब मॉर्निंग रहेगी तो यहाँ पे नाइट रहेगी। इसको हम ज्योग्राफी में डिटेल में समझेंगे। एज इट केम इट इन फॉर लैंडिंग, तो कब लास्ट हुआ कॉन्टैक्ट, कब लास्ट हुआ स्पेसक्राफ्ट का नासा के? मॉर्निंग के 9 बजे, जब ये लैंडिंग के लिए आ रहा था। इट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल। हुआ क्या दोस्तों, जब ये नासा के साथ जब इसका कांटेक्ट लॉस्ट हुआ, तो उस टाइम में 2 लाख फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था स्पेसक्राफ्ट, और इसकी स्पीड थी 20,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में या 20,000 किलोमीटर जा रहा था। ठीक है, कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जन 2003। जो कोलंबिया कब लिफ्ट ऑफ हुआ था? वो हुआ था 16 जनवरी 2003 को। वहां से फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहीं से ये लिफ्ट ऑफ हुआ था। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। ये अपने ऑर्बिट में 16 दिन रहा था। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। जो इसके 7 मेंबर क्रू थे, यानी एक कल्पना, इंक्लूडिंग कल्पना चावला, 6 अदर मेंबर थे। उन्होंने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट किया था, 80 एक्सपेरिमेंट, बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। यानी अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये लोग कितना 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। विच इंडियन ट्रेजेडी, जो कि एक ट्रेजेडी में हमने देखा कि परिवर्तन चेंज हो गया। दिस वाज कोलंबिया 28th स्पेस फ्लाइट। यह कोलंबिया का 28वां स्पेस फ्लाइट था, यानी कि कोलंबिया जो था, अभी हम देखेंगे आगे। एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ऐसा बोला गया था, जो शटल था, जो कोलंबिया था, वो 100 फ्लाइट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो कोलंबिया था वो 100 फ्लाइट भर सकता था। बट हुआ क्या, जब कोलंबिया तो 28वीं फ्लाइट जब थी, जब ये कल्पना चावला को और 6 अदर मेंबर को ले गया था, उसकी 28th फ्लाइट थी। ठीक है, तो कोलंबिया कितने फ्लाइट के लिए बना था, या कितनी फ्लाइट इजीली या अच्छे से कर सकता था? वो 100 फ्लाइट्स कर सकता था। ठीक है, उसके बावजूद भी 28वीं फ्लाइट थी इसकी, और उसमें एक घटना हो गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space.
कल्पना चावला बोलती हैं कि उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने करनाल में जब एज ए चाइल्ड, जब करनाल में वो एज ए चाइल्ड थी, यानी एक बच्ची थी, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, की वह स्पेस का फ्रंटियर क्रॉस कर लेंगी। इट वॉज enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल। ठीक है, और आगे बोलते हैं कि इट वॉज इनफ, यह काफी था कि उनके पेरेंट्स ने, उनके जो पेरेंट्स है टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद उनको अलाउ किया इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पाने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जो कि उनके फादर के अपोजिशन में था, यानी कि उनके फादर नहीं चाहते थे। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद कल्पना चावला बीएससी की डिग्री लेने के बाद कहाँ पे जाती हैं? यूनाइटेड स्टेट जाती हैं मास्टर की डिग्री के लिए। ठीक है, शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में वो पीएचडी की डिग्री लेती है किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवरल। तो कल्प ब्लास्ट ऑफ मतलब उठना, या बोल सकते हो टेक ऑफ करना। ठीक है, ब्लास्ट ऑफ दोनों का मतलब क्या होगा? टू टेक ऑफ। ठीक है, तो जो कल्पना चावला एक पहली पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी, जो कि केप कैनावरल लॉन्च पैड से टेक ऑफ की थी, जो कि कहाँ पे? फ्लोरिडा में। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और एक सक्सेसफुल मिशन स्पेस में, एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। तो जो उसकी फैमिली के मेंबर थे, जो फैमिली उसकी आई हुई थी, तो वो अदर स्टाफ के साथ चीयर करती हैं। जैसे ही इनकी जो कोलंबिया थी वो जैसे लिफ्ट ऑफ होती है, ये लोग चीयर करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कैनेडी कैनेडी स्पेस सेंटर था, वहां से जैसे ये प्लेन, इनका प्लेन जो था, यानी इनका स्पेस क्राफ्ट लिफ्ट ऑफ करता है, तो ये अब इनकी फैमिली यहाँ पे आई हुई, तो फैमिली जो है कि अदर स्टाफ के साथ, इस मिशन के जो अदर स्टाफ थे नीचे, उनके साथ चीयर करती हैं। ठीक है, कल्पना वाज born इन करनाल हरियाणा। कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वाज एन नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, बट वह एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेयर हैरिसन। किससे शादी किया था इन्होंने? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो था, जो कि फ्लाइट का इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जीन पेयर हैरिसन से। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होते हुए, शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। आगे बोलता है कि बिसाइड बीइंग एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट के अलावा, ठीक है, यह तो जो कल्पना चावला थी, एक तो एस्ट्रोनॉट थी, उसके अलावा उनके पास लाइसेंस था किसका? कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन फ्लाई कर सकती हैं, सिंगल इंजन सी प्लेन फ्लाई कर सकती हैं, और जो ग्लाइडर्स होते हैं उनको फ्लाई कर सकती हैं। अब पहले देखते हैं ये सब दिखते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है? ये स्पेस स्पेस शटल है। ठीक है, तो स्पेस शटल में क्या होता है? ये पूरी चीजें जो है कि स्पेस में नहीं जाती। इस चीज को समझना, ये यहाँ पे देख रहे हैं एक रॉकेट जैसा दिख रहा है। रॉकेट जैसा क्या दिख रहा है? ये रॉकेट है। ठीक है, ये रॉकेट है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसको बोलते हैं एसआरबी। ठीक है, एसआरबी मतलब सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये भी है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, और ये है, इसको हम ऑर्बिटर बोलते हैं, ऑर्बिटर। ठीक है, और ये है एक्सटर्नल टैंक। क्योंकि जब हम स्पेस में जाते हैं तो कई दिन रहना रहना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो मिशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम क्या फ्यूल लेके जाते हैं। तो ये रॉकेट जैसे ही ऊपर जाता है, बाद में ये रॉकेट यहाँ से डिटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्पेस में जाने वाला केवल ये होता है, ये चीज़। ठीक है, ये है हमारा क्या? स्पेस शटल। देखो जैसे ही जाएगा यहाँ से, पूरा रॉकेट जो है बाद में डिटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये है सिंगल इंजन लैंड एयरप्लेन। अब यहाँ पे देखो एक प्रोपेलर दिख रहा है ना, ये है सिंगल इंजन लैंड एयरप्लेन, और ये है देखो मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन। ये मल्टी इंजन, इसमें दो इंजन है, मल्टी इंजन है। ठीक है, सिंगल यानी कि केवल एक इंजन रहेगा, मल्टी मतलब कई इंजन रहेंगे, दो तीन चार कई इंजन रहेंगे।
ठीक है। ए है डबल इंजन, जो कि आप बोल सकते हो सी प्लेन या मल्टी इंजन सी प्लेन है। ठीक है, मल्टी इंजन सी प्लेन ए है। और ये है ग्लाइडर। ग्लाइडर क्या होता है? नॉर्मली ये विदाउट इंजन का रहता है। ठीक है, ये इंजन पे नहीं चलता। ये है ग्लाइडर। और यहाँ पे ये देखो, ये है सिंगल इंजन सी प्लेन। ठीक है, तो हमने देख लिया कि उनको क्या क्या, जो कल्पना चावला थी, जो कि करनाल हरियाणा में उनका जन्म हुआ था, वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी, जिनकी शादी किससे हुई थी? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेयर हैरिसन से। और एस्ट्रोनॉट होने के बजाय, मतलब एस्ट्रोनॉट होते हुए भी वो और क्या-क्या उनके पास कैसा लाइसेंस था? उनके पास लाइसेंस था सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन फ्लाई कराने का, और सिंगल इंजन सी प्लेन फ्लाई करने का, और ग्लाइडर्स यूज़ करने का। ठीक है? शी वाज़ आल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वह एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट क्वालीफाई करने के बाद कल्पना बिगन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। वो कल्पना जो है दूसरा अनदर चैलेंज कंसीडर करना स्टार्ट कर दी। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम जो था उसके लिए अप्लाई किया। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। पहले तो उनको एज ए रिसर्च साइंटिस्ट नासा में हायर किया गया। इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में नासा ने उसका सिलेक्शन किया एज ए एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। When asked what it was like being in woman in her field, she replied। जब उनसे ये पूछा गया कि एज ए वुमेन होते हुए इस फील्ड में आप क्या बोलना चाहती हो, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else। वो बोलते हैं जब मैं अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। रियल में कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था दैट आई वाज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। वो बोलते हैं कि जब मैं अपनी डिग्री स्टडी जो है परस्यू कर रही थी या कुछ भी जो भी कर रही थी, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक वुमेन हूँ, या मैं किसी एक स्मॉल सिटी की एक पर्सन हूँ, या किसी डिफरेंट कंट्री की हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स। मेरा मेरा भी आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स, मतलब मेरे खुद के ड्रीम थे जैसे किसी और के ड्रीम होते हैं। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। वो आगे बोलती हैं कल्पना चावला कि जो भी लोग मेरे अराउंड में थे, मैं इतना किस्मत वाली थी या भाग्यशाली थी कि ऑलवेज इनकरेज्ड मी। जो लोग मेरे अराउंड में हैं वो हमेशा मुझे इनकरेज कर रहे थे। ठीक है? और बाद में क्या बोलते, इफ दैट्स और क्या बोलते थे वो लोग, क्या बोलते थे, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अगर तुम ये करना चाहती हो कैरी ऑन, आगे बढ़ो। ठीक है? तो क्या बोली कल्पना चावला? बोलते हैं कि जो भी लोग मेरे अराउंड में थे, मैं इतना भाग्यशाली थी कि जो भी लोग मेरे अराउंड में थे वो हमेशा मुझे इनकरेज किए और बोलते थे कि इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, जो भी तुम करना चाहती हो कैरी ऑन, आगे बढ़ो। Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। जो कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, वो 15 दिन 15 डेज 16 आवर और 34 मिनट्स का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस मिशन के दौरान वह अर्थ के अराउंड में 252 टाइम्स जाती है, यानी अर्थ का 252 बार चक्कर लगाती है। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इसमें वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं? 10.45 मिलियन किलोमीटर। ठीक है? द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। जो क्रू थे उसमें कल्पना चावला के अलावा, उसमें जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। एक जापानीज था और एक यूक्रेनियन था। ठीक है? द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट कैसा कर रहे थे? द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्रू जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। वो प्लांट्स का पोलिनेशन कर रहे थे ये देखने के लिए कि जो फूड ग्रोथ है स्पेस में कैसा होता है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ठीक है? तो जो क्रू लोग थे टोटल कितने थे? 7 क्रू थे, जिसमें से एक कल्पना चावला थी, इंडियन अमेरिकन वुमन, और एक जापानीज था, और एक यूक्रेनियन था, एस्ट्रोनॉट था। ठीक है? बाकी और 4 थे। तो द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट
जो क्रू थे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वहाँ पे करते हैं, सच है जैसे कि पोलिनेटिंग प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स का पोलिनेशन किया, इसलिए टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, यह देखने के लिए कि हम स्पेस में फूड ग्रोथ कर सकते हैं, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए कि हम स्ट्रॉन्गर मेटल और फास्टर कंप्यूटर चिप बना सकते हैं, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इस पे पूरा खर्चा इनका कितना आया था, $56 मिलियन खत्म खर्च किए थे, ठीक है। ऑन दिस सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, तो दोस्तों जब सैटरडे नाइट को कोलंबिया डिजास्टर की जो न्यूज़ थी वो ब्रोक होती है, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, लोगों में एकदम शॉक सा छा गया, लोग एकदम अचंभित हो गए और डिसबिलीफ, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, ठीक है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, जो करनाल कस्बा था, जो टाउन था, वहाँ के लोग सोते ही रात भर नहीं सोते हैं, एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेट ग्लूड टू देयर टेलीविजन सिट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड। तो दोस्तों एक एक बहुत ही भयानक रात थी करनाल की, वहाँ के लोग सोते नहीं, टीवी से लगातार स्टेट ग्लूड मतलब एकदम चिपक गए थे, मतलब कहने का सेंस लगातार टीवी टेलीविजन देख रहे थे। उनको मन में कहीं कहीं न कहीं ये आशा थी कि क्या पता किसी भी तरीके से कल्पना चावला और जो अदर क्रू होंगे वो सर्वाइव कर गए होंगे। जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट था, उसने क्या लिखा है, शी वाज़ अ हीरोइन, वह एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एस्ट्रोनॉट। नॉर्मली देखो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक एनॉर्मस एबिलिटी चाहिए होता है, ठीक है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुमको हर चीज के बारे में बहुत बहुत ज्यादा जानने की जरूरत होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि बायोलॉजी से फिर एस्ट्रो फिजिक्स से भी बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से भी बहुत सारी चीज़ें जानना होता है। तो इस बोल सकते हैं तो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut। जो इंसाइक्लोपीडिक क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिक जैसे मोबाइलों को सर्च करते हैं, तो इंसाइक्लोपीडिक में हर चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो आप वही समझ लो कि यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस एज को, अभी जो एज है, इस एज को यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन बोला गया है, ठीक है, इस टाइम को। तो इस सुपर स्पेशलाइजेशन एज में यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut। तो आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। मस्ट मतलब होना ही चाहिए। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग मतलब सभी लोगों को प्रेरित करना। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, उसकी जो अचीवमेंट है, कल्पना चावला की जो अचीवमेंट थी वो ना लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग करने वाली है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration। तो फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए जो कल्पना चावला की जो स्टोरी है, अ गर्ल फ्रॉम अ कल्पना चावला कौन थी, एक स्मॉल टाउन की गर्ल होते हुए भी वो स्काई को टच कर गई। तो यह स्टोरी कल्पना चावला की बहुत ही इंस्पिरेशन की है, किसके लिए, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, एक मैसेज में जो कि उन्होंने अबोर्ड द स्पेस शटल, जब शटल पे थी, स्पेस शटल कोलंबिया पे जब थी, उन्होंने भेजा था क्या कि टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, ठीक है। तो जब वो स्पेस शटल कोलंबिया पे थी तो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, किसके लिए, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो उनका चंडीगढ़ में कॉलेज था, उन स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना से कल्पना बोलते हैं, द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, उन्होंने बोला जो ड्रीम से सक्सेस के साइड का जो सक्सेस की तरफ जो रास्ता वो एग्जिस्ट करता है, वो होता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं होता। यानी कि अगर आप ड्रीम देख देख रहे हो ना, तो इस सक्सेस के ड्रीम से सक्सेस तक जाने का जो रास्ता होता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन इट। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, यानी कि आपके पास नजर होना चाहिए, विजन होना चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए। किसको फाइंड आउट करने के लिए, इस रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा रास्ता, ड्रीम से सक्सेस के साइड का, ठीक है। एंड करेज टू गेट ऑन इट, और आपके पास करेज होना चाहिए कि उस पे जाने के लिए। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, मतलब वो विशिंग करती है, विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, ग्रेट जर्नी के लिए विश करती हैं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी फुलफिल देयर ड्रीम्स।
आगे बोलते हैं कि देयर विल श्योरली बी मैनी, श्योरली बहुत सारे लोग होंगे हु स्टार्ट अप, जो कि स्टार्ट करेंगे ऑन दिस जर्नी, अपनी जर्नी को, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है?